अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वीवो Y19 को। ये 4 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में 32,000 रुपये की प्राइस के साथ। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इसको और देखेंगे किस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। और मैं अनबॉक्सिंग के साथ साथ आज की वीडियो में क्विक रिव्यू भी आपको दूंगा कि इस फ़ोन के बारे में मेरी पर्सनल क्या ओपिनियन है। चलते हैं अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस बॉक्स का। बॉक्स की बात करें तो फ्रंट पे बड़ा ही क्लीन किस्म का डिज़ाइन, नीट किस्म का डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है। और वीवो की टैगिंग के साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि ये 4 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। Y19 यहाँ पे प्रिंट किया गया है। इसी के साथ अगर हम बैक पे आते हैं तो बैक पे कुछ की फीचर्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं, जिस तरह बताया गया है कि ये 5000 mAh बैटरी के साथ हमें फ़ोन दिया गया है। ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है और ये एक नॉच वाला डिस्प्ले है। तो फ़ोन को अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो रैपिंग है इसको रिमूव करता हूँ। उसके बाद इस स्टिकर को रिमूव करता हूँ। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ बॉक्स को। बॉक्स को ओपन करते ही हमें ये एक पैकेज मिलता है जिसमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्टफ़ हमें मिलेगा। और ये एक बैक कवर सिलिकॉन का सॉफ्ट मटेरियल का, उसके साथ ये सिम ट्रे और ये कुछ पेपर वर्क हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा फ़ोन। फ़ोन को मैं ज़रा यहाँ से बाहर निकालूंगा और इस तरह की कुछ रैपिंग के साथ ही आता है। इस रैपिंग से भी इसको डेफिनेटली बाहर निकालूंगा। और जनाब ये हमारे पास वीवो Y19 बहुत ही खूबसूरत कलर में, ये बैक पैनल का कलर इसका यार नो डाउट बहुत खूबसूरत है। चलिए जी, मैं पावर ऑन करता हूँ फ़ोन को और उसके बाद मैं इसको जल्दी जल्दी सेटअप भी कर दूँगा। फ़ोन हमारा पावर ऑन होगा, तब तक इसको यहाँ हम एक तरफ रख लेते हैं। हम आते हैं मज़ीद अपने बॉक्स कंटेंट की तरफ। ये कुछ IMEI डिटेल्स हमें मिल जाती हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है ये बड़ा सा चार्जर। चार्जर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर और 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का जो आउटपुट रेटिंग है वो मिलती है। यानी कि यहाँ पे ये जो चार्जर है ये फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। ये इस चार्जर का एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद हमें मिलती है ये चार्जिंग केबल, और मैं आपको बताऊँ ये एक माइक्रो USB की चार्जिंग केबल है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये माइक्रो USB केबल जो है यहाँ पे इस फ़ोन के साथ हमें मिलती है। यहाँ पे यानी कि हमें टाइप C की पोर्ट नहीं दी गई वीवो Y91 के साथ। जनाब ये बॉक्स कंटेंट हो गए। अब इन तमाम चीज़ों को मैं रखूँगा एक तरफ और हम आएंगे यहाँ पे अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन हमारा पावर ऑन हो गया है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी इसको सेटअप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब फ़ोन हमारे पास सेटअप हो गया है और मज़ीद मैं आपको इसके स्क्रीन के बारे में बताऊं, ये हमें एक IPS LCD पैनल दिया गया है। ये 1080p का 6.53 इंच का स्क्रीन है और यहाँ पे हमें 395 ppi की डेंसिटी दी गई है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, उसके नीचे हमें मिलता है पावर बटन। नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट दी गई है, उसके साथ माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। इस तरफ हम आते हैं तो हमें सिम ट्रे मिलती है। डेफिनेटली इसको भी मैं बाहर निकाल के देखूंगा इसकी कन्फिग्रेशन को। ऊपर की तरफ हम आते हैं तो हमें बिल्कुल क्लीन मिलता है और बैक पे हमें ट्रिपल कैमराज मिलते हैं, उसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ये जो हमें सिम ट्रे दी गई है, मैं ज़रा इसको बाहर निकालता हूँ और इसको देखते हैं कि किस तरह की सिम ट्रे हमें दी गई है। जी जनाब, तो यहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड सिम ट्रे दी गई है जिसमें एक वक्त में आप ड्यूल सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये भी बहुत प्लस पॉइंट होता है। इवन कि यहाँ पे हमें 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज तो दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए मैं समझता हूँ ये एक प्लस पॉइंट है। सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग में जाके यहाँ पे देखेंगे हम अबाउट फ़ोन में ये माई डिवाइस, और यहाँ पे जनाब ये बताया गया है कि एंड्रॉयड वर्जन 9 के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। फन टच OS मिलता है जो कि वीवो की अपनी स्किन है। एंड्रॉयड के ऊपर 2.0 GHz का प्रोसेसर दिया गया है। 4 GB की रैम और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। और यहाँ पे चूँकि सिर्फ प्रोसेसर के बारे में ही बताया गया है कि ये 2.0 GHz का प्रोसेसर है, लेकिन मैं आपको मजीद आपको बताऊँ कि इस फ़ोन में जो चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है वो MediaTek Helio P65 का चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। और इसके CPU की कन्फिगरेशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे जो 2 कोर्स हैं वो 2.0 GHz पर क्लॉक्ड है और बाकी के जो 6 कोर्स हैं 1.7 GHz पर क्लॉक्ड है। माली का G52 MC2 का जो चिपसेट है वो हमें इस फोन में मिल जाता है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मजीद बाहर आएंगे और यहाँ पे यूज़र फिंगरप्रिंट जो है उस पर हम आके जो हमारे पास फिंगरप्रिंट है उसको रजिस्टर करेंगे। अब इस वक्त मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ फिंगरप्रिंट को। तो यहाँ पे मैंने प्लेस करना शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। वाह, काफ़ी फास्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी हुई है इसकी, बहुत फास्ट हुई है, पता भी नहीं चला। चलें जी, अनलॉक ठीक हो गया। पीछे आते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पे रजिस्टर फेस के ऊपर। फेस की रजिस्ट्रेशन भी इसकी इतनी ही फास्ट थी जितनी कि फिंगरप्रिंट सेंसर की रजिस्ट्रेशन थी। और अब हम आते हैं बाहर और इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक हो गया। ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक हो गया। ये ठीक है।
बेहतरीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट की मिलती है। फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं, क्या बात है। देखिए मैंने बटन प्रेस किया और ये अनलॉक, ये बटन प्रेस किया और ये अनलॉक, बहुत फास्ट। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जो है वो यहाँ पे हमें काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी फास्ट मिलता है। मज़ीद दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस फ़ोन में जो हमें कैमराज मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक में हमें ट्रिपल कैमराज मिलते हैं। तो इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का कैमरा है 2.2 अपर्चर के साथ 13 mm का अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का कैमरा है, मैक्रो कैमरा है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर के लिए डेडिकेटेड कैमरा हमें नहीं दिया गया। पैरेलल कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे इस नॉच के ऊपर हमें एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा है और इस पे भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं इन दोनों कैमरास के सैंपल्स आपको दिखाऊंगा, वो जरूर देखिएगा। मजीद मैं आपको बताऊं, इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसको आप 18 वॉट से चार्ज कर सकते हैं और इसमें रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, मतलब एक पावर बैंक के थ्रू भी आप इसको इससे किसी और फोन को चार्ज कर सकते हैं 5 वॉट की चार्ज सपोर्ट के साथ। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि चूंकि बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, तो आप इस फोन को तो चार्ज कर ही सकते हैं फास्ट चार्ज के थ्रू। इवन कि इससे आपके पास अगर कोई सेकेंडरी फोन हो, कोई छोटा सेकेंडरी फोन हो, आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेंसर की, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल जाता है, इसके साथ ही एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के सेंसर मिल जाते हैं। जायरोस्कोपिक सेंसर यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, उसकी एक कमी हमें यहाँ पे मिलेगी। स्क्रीन पे यहाँ पे जो स्क्रीन गार्ड है वो प्री अप्लाइड आता है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे आपको बैक कवर भी मिल जाता है। तो फोन के प्रोटेक्शन का भी वीवो ने हमेशा की तरह ख्याल रखा है, चाहे फ्रंट पैनल हो या बैक पैनल हो। मुझसे अगर आप पूछें तो फोन काफ़ी बेहतर है और इस प्राइस रेंज में भी सजेस्ट किया जा सकता है। बिल्ड जो है वो इसकी ओवरऑल प्लास्टिक की है और यहाँ पे जायरोस्कोपिक जो सेंसर है वो आपको यहाँ पे इस फोन में नहीं मिलता। अदरवाइज ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम वीवो की तरफ से देखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए। इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।